A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के बगड़ तिराहा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार मां बेटी को टक्कर मार दी है। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महिला फरमीना और बेटा अखिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों का इलाज जारी है। भिलाई वाले पर ये वापस आ रहे थे, वहाँ पर ट्रैक पे से वहाँ पर एक ट्रक वाला था, उसने टक्कर मारी ट्रैक्टर वाले ने। ट्रैक्टर वाला तेज गति में था वो? हाँ। क्या भरा हुआ था ट्रैक्टर में? थोड़ी भरी हुई थी। और ये किस पे थे? बाइक पर। क्या क्या नाम है दोनों के? आकिल और फरमीना। कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला बंजीर का। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? भिलाई वाले पर। अच्छा, थाना कौन सा लग रहा है? बगड़ तिराहा है। दोनों के काका लगी है? लेडीज के सर में चोट आई थी, लड़के के सर में भी है और हाथ पैरों में भी। अच्छा, उसके बाद कहाँ लेकर आया? शुरू में रामकोट लेके थे, वहाँ से यहाँ भेज अलवर के लिए रेफर कर जी। दोनों का इलाज चल रहा है? हाँ। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के अखीमपुरा क्षेत्र में एक महिला ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से 4 बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक तनाव की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम था इनका? राजवती। आपका क्या नाम है? रमेश चंद। कहाँ के रहने वाले? बड़ौदा कान। कहाँ रह रहे हो आप? चमेली बाग। क्या हुआ था बताइए। कुछ नहीं साहब, मैं ये दारू पीते और दारू पी के नहीं पवाक भेजो, मैं रोटी खाइए, दारू पी के पऊ लेकर आऊँ मैं यहाँ मंगाए जो वो कोई हमारी मिली करी। अच्छा, क्या किया इन्होंने? वो स्वाप है मेरी वाली, यहाँ से मेरे खाट के नीचे लटके मिली, मैंने खोले क्या झाग वाग पहुँचाए। जब ये ना जाएगी, जब मैंने पूरी सहलाई है तो मैं तुरंत मैंने भाई फोन करो। लगाई है? फांसी लगाई है? हाँ। किस चीज से लगाई है? मेरे रुमाल से। काफी से? हाँ जी। फिर क्या सूचना मिली आपको? मैं वहाँ दापाऊ लेकर आया तो घर पे मिली। अच्छा। हाँ जी। शराब पीती है? हाँ जी। कितनी उम्र है इनकी? यहाँ की 38-47 साल। क्या करती है ये? कछु ना करे, बेलदारी करे कभी कभी मेरे साथ। और आप क्या करते हो? बेलदारी। तो अभी हॉस्पिटल में क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल लेकर आए? हाँ जी। पुलिस आई थी क्या मौके पर? हाँ जी। कौन सी थाने की पुलिस? अपने चमेली बाग पे नहीं खुलो ने। अच्छा। अखीपुरा में। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। कोई झगड़ा वगड़ा भी होता क्या? ना, कुछ नहीं, आराम से रोटी खाइए, आराम से इसने किए कि एक पऊ लिया मुझको। बच्चे कितने? 4 लाली। शादी कर दी उनकी? ना, वो भी वही है? हाँ, लाली 4। ठीक है। आप तो यहाँ अकेले रहते हो दोनों? हाँ जी। अलवर जिला अस्पताल में खिचड़ी में
कीड़े मिलने के मामले पर प्रशासन सख्त हो गया है। पीएमओ ने जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया है और व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही गई है। सर, कल जो मामला सामने आया था उसको क्या करें? जो आपने मामला जो अस्पताल की खिचड़ी में निकला कीड़ा, उसका मामला मेरे संज्ञान में आया है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी और जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, हमने उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए जो हमारे किचन के इंचार्ज हैं, नोडल प्रभारी है उनको, और जो हमारे मैट्रन है उनको अर्जेंट फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए कह दिया है और जिसमें यदि ये लापरवाही पाई गई उसके खिलाफ हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर के गुंदपुर गांव से एक विवाहित महिला रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। शादी को 1.5 माह हुआ था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला घर लौटते समय रास्ते से गायब हुई। पुलिस ने आमजन से जानकारी देने की अपील की है। अलवर के उमरेड रेंज में वनपाल अखिलेश डूडी का शव फंदे से लटका मिला है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कमरे से शराब के पौवे भी मिले हैं। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये किस तरह की सूचना मिली थी, क्या पूरा मामला है? अजय जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि उमरेड नाका पर वनपाल सहायक वनपाल राजेश अखिलेश डूडी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आदि सूचना पर उसको हम जीएच अलवर लेकर आए हैं। पंचायतनामा कार्रवाई कर लाश का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कारण क्या रहा है? लाश का पोस्टमार्टम कराए। वो पंखा पर फंदे पर वो फांसी का फंदा लगा। कारण से लगाई ये नहीं बताया जाए, जांच करके बताएंगे। कोई पुरानी रंजिश परिवार से? नहीं, कोई परिवार से नहीं बताया। या कोई ड्यूटी के टाइम में किसी से नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे को नहीं पता। बच्चे तो मैं अब जांच करे, जांच अधिकारी करेगा बच्चे कितने। पोस्टमार्टम के बोर्ड से करा रहे हैं? नहीं, वैसे कर रहा है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल,
जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेट भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IIT NIT में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर नगर निगम की मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया। सूची में मृतकों के नाम और डुप्लीकेट एंट्री मिलने का आरोप है। जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आज विरोध तो क्या है कि जो आपत्ति जो नगर निगम में पूरे राजस्थान में जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जो इन्होंने एक तरीके से कि एक शुद्धिकरण का जो एक तरीके से वो चला रखा है। आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब आप देखिए कि SIR 21 फरवरी को जारी हो चुकी है, SIR की 21 फरवरी को जारी हो चुकी, तो क्या 21 फरवरी के जब लिस्ट फाइनल जारी हो चुकी तो इनको इसके अंदर 24 मार्च को पुरानी लिस्ट से नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव कराने की क्या आवश्यकता होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये पुरानी पर्ची है और पुरानी पर्ची अब इनके पास आ गई है और जो पुराने उससे चुनाव कराने की विचार कर रहे हैं। जब SIR के अंदर ये मानो कि हर बूथ के अंदर आप ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हर बूथ के अंदर ये एक 252 बूथ है। इसके अंदर मृतक, शिफ्ट वाले और जो सारे जो होते हैं, इसके अंदर करीब 100 मतदाता हैं जो कि उस लिस्ट से SIR से डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद भी नई जो लिस्ट जो आई है, जो पुराने उससे कराने 100 आदमियों के नाम ऐसे के ऐसे हैं। क्या वो दोबारा मृतक वाले दोबारा इसमें ऑब्जेक्शन करेंगे? देखिए, जैसा कि अभी आपको अध्यक्ष जी ने बताया और पूरा अलवर शहर जानता है कि वह जो नगर पालिका की और नगर निगम की जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई उनमें बहुत गड़बड़ी है। वार्ड की जो वोटर लिस्ट है उसमें परिसीमन कहीं का है, अंदर मतदाता किसी दूसरे क्षेत्र का है। मैं आपको एक ताजा उदाहरण दिखाता हूँ। ये मेरा वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें पता रामानंद नगर लालडीगी के पीछे जयपल्टन गेट है और जो कि आता है वार्ड नंबर 27 में, जबकि इन लोगों ने मेरा नाम वार्ड नंबर 24 के पार्ट नंबर 3 में दर्ज कर दिया। अब ये बताइए कि चलो हम तो राजनीतिक व्यक्ति है, हमारा तो निर्वाचन प्रक्रिया से, चुनावी प्रक्रिया से चोली दामन का साथ है, रोजाना देखते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी जिसने अभी SIR करवाई है, SIR में लाखों अपने दस्तावेज करवाए हैं, जमा कराए हैं, वो कैसे ये ढूंढेगा? एक हमने तो करा लिया, लेकिन आम आदमी जिसने अभी SIR में अपनी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करवाई है, क्या वो फिर दोबारा सारे अपने दस्तावेज जमा कराएगा? कहीं ना कहीं निर्वाचन विभाग की और सरकार की मिलीभगत मंशा है कि लोगों को और कांग्रेस के लोगों को और आमजन को इस चुनाव से और उनके मताधिकार से दूर रखना चाहती है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी,
लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर जिला अस्पताल में 6 दिन में पीएमओ बदलने से चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीसी सैनी की जगह प्रवीण शर्मा को नया पीएमओ बनाया गया है। अचानक हुए इस बदलाव पर सवाल उठ रहे हैं कि नए पीएमओ ने अस्पताल व्यवस्थाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया है। जी सर, बताइए आज मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा सीनियर स्पेशलिस्ट के पद पर था और मैंने आज पीएमओ का पदभार कार्य ग्रहण किया है। और अब अस्पताल की जो भी समस्याएं हैं, जो पार्किंग की समस्या और जो कंस्ट्रक्शन के काम रुके हुए हैं, इनके लिए उच्च अधिकारियों से मीटिंग करके किए जाएंगे और बाकी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनको पूरी संतुष्टि मिले, इसके लिए हर संभव कार्य किए जाएंगे। स्टाफ की भी समस्या काफी बार देखने को मिलती है, अभी इसको दिखवा लिया जाएगा। अगर स्टाफ की समस्या है तो उच्च अधिकारियों को लिखकर और स्टाफ की व्यवस्था कर दी जाएगी। राजगढ़ क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। मृतक की पहचान पिंटू जाटव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। युवक हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ था। घटना संदिग्ध बताई जा रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजगढ़ के शकट गांव में चौथ माता मेले के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें पहलवानों ने दमखम दिखाया। बारिश के कारण कुछ व्यवधान भी आया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। मेले में सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रही। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अलवर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए 11 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम राजकीय ब्लड बैंक में हुआ। रक्तदाताओं का सम्मान कर आभार जताया गया। आयोजन ने समाज में सेवा और जागरूकता का संदेश दिया। भिवाड़ी में पूर्व विधायक संदीप यादव को धमकी मिलने के बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। घटना के विरोध में नेता और पदाधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि हुड़दंग कर रहे युवकों ने पुलिसकर्मी से भी बदसलूकी की। इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं रात को घर में लाइट नहीं होने की वजह से, लाइट हमारी फॉल्ट थी, इस वजह से वहाँ जाके रात को सोया हूँ और वहाँ आके उन्होंने करीब 20-25 मिनट बाद लगभग उन्होंने हंगामा चालू किया है और करीब 10 मिनट हम जो है उसमें, पहले मैं यही देखता रहा, मैं तो आराम से उसमें मैं कि थोड़ी देर में शायद दाल भी रखी चले जाएंगे, निकल जाएंगे। और उसके बाद भी वो नहीं गए तो मनोज मेरा छोटा भाई है, उससे लगा भाई साहब भी सो रहे हैं, बाकी लोग भी सो रहे हैं, तो उसने जाकर उसको रोका टोकी की है तो उन्होंने उसको धमकी दी है, की है, गाड़ी चालू कर दी। मैंने मनोज को अंदर बुला लिया, पुलिस को फ़ोन करने के बाद SHO ने तुरंत फ़ोन उठाया, पर उसके बाद 10 मिनट तक 15 मिनट का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उधर से उसकी बदतमीजी बढ़ती चली गई। बाद में जो स्थिति थी वो अंदर तक आ गए, फ्लैट के अंदर आ गए। हाँ, मैंने वहाँ पे विक्रम नाम का हमारे खाने में लड़का था, मुझे पता चला कि वो भी साथ है। मैंने उसको, उसके बाद मैं बालकनी में गया हूँ, तब तक मैं नहीं गया। उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी छोटी सी की है। मैंने उसको विक्रम को कहा, विक्रम तेरे होती है करना है इस तरह। उसने सॉरी बोल रहा है, सर नहीं बोल रहा, तो सॉरी बोल रहा है। उसके बाद सर, जो ये पूर्व MLA संदीप यादव जी के साथ में जो वारदात हुई है, क्या ये पूरा घटनाक्रम है? क्या पुलिस की तरफ से इसमें कार्रवाई अमल में लाई गई? कल रात को जैसा कि संदीप जी ने हमें बताया और रात को पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि कुछ लोग उनके सोसाइटी में नीचे दारू पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। इनके तरफ से मना करने पर एग्रेसिव होकर इनके साथ कुछ बातें, ऐसी अशोभनीय बातें और कुछ धमकी भरी बातें भी बोली इन्होंने।
पुलिस मौके पे पहुंच के 3 लोगों को रात को ही गिरफ्तार कर लेती है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो भी लिखित में रिपोर्ट देंगे उस पर हम प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी करेंगे। जो गिरफ्तार लोग किए गए कहाँ के वो लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है, किस प्रवृत्ति के वो लोग हैं? लोग तो मूल निवासी यहाँ के नहीं हैं, उसमें 2 लोग बाहर के हैं और एक लोकल है, बट ये कुछ मैनेजर और कुछ इस तरह के काम करते थे यहाँ पे। अभी प्राइमा फेसिया यही निकल के है कि शराब के नशे में और म्यूजिक वगैरह बजा रहे थे, तो थोड़ा सा जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, और जब टोका गया तो उन्होंने ऐसे एग्रेसिव होके। अलवर के स्प्रिंग डेल्स स्कूल में 10वीं और 12वीं के शानदार परिणाम पर जश्न मनाया गया। मेधावी छात्रों का माला और शाफा पहनाकर सम्मान किया गया। स्कूल का रिजल्ट 100% रहा, जबकि कई छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। छात्रों ने सफलता का श्रेय गुरुजनों और माता पिता को दिया। स्कूल प्रशासन ने बेहतर शिक्षा पर जोर दिया। क्या नाम है? संस्कार से। कौन सा स्कूल है? स्प्रिंग डेल्स सीनियर सेकेंडरी से। किस क्लास से भी पास हुए? अभी 10th क्लास से पास होकर 11th में है। रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट अच्छा रहा, मैंने 95% अंक प्राप्त। कितने नंबर की उम्मीद थी आपको? वैसे नंबर मैंने मतलब बढ़ा के ही सोचे थे, लेकिन फिर सोचा कि अगर गिरूंगा भी तो कहीं आसपास ही गिरूंगा, तो मैं 98 सोचे थे, जिसमें 95 में। आपने पढ़ाई कैसे की? पढ़ाई यहाँ पर स्कूल की तरफ से तो था ही, और फिर कोचिंग भी लगी थी, तो और सेल्फ स्टडीज भी। सबसे हार्ड सब्जेक्ट? हार्ड ऐसे कुछ लगा नहीं, बट संस्कृत में थोड़ा सा वीक था, इसलिए थोड़ा संस्कृत। आज के समय में मोबाइल और पढ़ाई दोनों पे किस तरह से लेवल बैलेंस कर लिया? मोबाइल जो स्कूल में समझ नहीं आता वहाँ पर मोबाइल में जाकर देख लेता बस। कितनी दूरी बनाकर रखेंगे मोबाइल से? कम से कम 1 घंटे की क्लास होती। आगे क्या करना चाहिए? आगे अब 11th और 12th में जेईई की तैयारी के साथ जेईई की तैयारी, और फिर बाद में बीटेक। क्या नाम है? हिमेश गौर। कौन सा स्कूल है? स्प्रिंग डेल्स। क्लास 10th। कितने परसेंट? 93.67। कितने की उम्मीद था? उम्मीद तो 90+ थी। कम 2 मार्क्स मेरी गलती की वजह से 94 आराम से जाते, कुछ सी मिस्टेक्स थी जो मेरी वजह से हुई है, इसलिए। यह मतलब आपको रिजल्ट है, पहले मेरे भैया को क्या बताया कि भैया को तो मैंने पहले बता रखी थी 90+ ही आएगी, पर कुछ दिन पहले मैंने उनको मतलब डिमोटिवेट कर रखा था कमाएगी, फिर एकदम से उनको आया तो ज़्यादा उनको लगा नहीं, उनको पता था मेरी इतनी आएगी। सबसे कठिन सब्जेक्ट आपको? संस्कृत। हार्ड कैसे लगा? हार्ड मतलब ऐसे था कि उसमें रटने का ज़्यादा काम था, रटने में भूल जाते हैं, समझ की चीज़ आती है और समझाते हैं टीचर, वो चीज़ समझ आ जाता है। रटने वाला काम थोड़ा हार्ड रहता है, भूल जाते हैं, इसलिए। पढ़ाई कितने घंटे करते हैं? डेली 4 सेल्फ स्टडी मिला के, स्कूल का तो अलग से सेल्फ स्टडी मिला के। 10th में सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? संस्कृत। किसको श्रेय देना चाहेंगे? टीचर्स को और मेरे भैया को। भैया ने क्या करवाया? भैया मोटिवेट करते थे, कुछ समझ नहीं आता था मैथ्स से साइंस में, भैया ही बताते थे मेरे को। टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहिए? टीचर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग से ज़्यादा जय सर ने तो मेरे को 9th से मोटिवेट करते आए थे कि अगर तेरी इतनी % है कि ये सब करेंगे, इतने के बच्चे आए, नहीं तो मेरे को लगा नहीं तो मैं इतना कर पाता। जय सर ने बहुत मोटिवेट कराया, और अभी सर ने भी। अब आगे क्या करने के? आगे मैं बीटेक। भविष्य में क्या? भविष्य में इंजीनियर। क्या नाम है? मेरा नाम टीना गुजर है, और मैंने 10वीं कक्षा स्प्रिंग डेल्स सीनियर सेकेंडरी से पढ़ के पास। कितनी परसेंट? मेरी परसेंटेज 92.83%। कितने की उम्मीद थी? मेरे को उम्मीद तो 95 से अबव की थी, लेकिन फिर ये आई है वो भी अच्छी है। कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? मेरी एसएस थोड़ी कमजोर थी, उसकी वजह से मेरी थोड़ी कम परसेंटेज है। कितनी बनी है? किसको श्रेय देना चाहिए? मैं इसका श्रेय मेरे अध्यापकों और माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा सहयोग किया। कितने घंटे पढ़ाई करेंगे? मैंने 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ाई की, और साथ में रिवीजन करना जरूरी है परसेंटेज लाने के। सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा? सामाजिक विज्ञान। आगे क्या करना चाहिए? आगे मेरे को सिविल सर्विस में जाना है। आगे 11th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है? मैथ्स। मोबाइल से दूरी रखना जरूरी है इतनी परसेंटेज पाने के लिए, ये करना बहुत कठिन है, लेकिन जितनी हम दूरी रखेंगे हमारे को उतना ही लाभ होगा उससे। कितने घंटे दूरी बनाएंगे? हाँ, मिनिमम आधा या 1 घंटा देख सकते थे बस। आपका जब रिजल्ट आया तो उस समय आपने सबसे पहले किसको बताया, किस तरह से आपको लगा? मैंने पहले मेरे टीचर्स, पापा मम्मी को बताया, उसके बाद टीचर्स को इसका बताया, तो टीचर और माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए।
क्या नाम है? My name is Amrita Sani. कौन सा स्कूल है, क्या School name is Springdale Senior Secondary School and stream arts and कितनी कौन सब्जेक्ट आपके पास कितनी परसेंटेज है? मेरे पास पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है और मेरी परसेंटेज है 94.20। 94 ही क्यों बनी? कितनी उम्मीद थी आपको? उम्मीद थोड़ी ज़्यादा की थी लेकिन इतनी बन गई क्योंकि मेरी लिटरेचर में थोड़ी डाउन हो गई। सब्जेक्ट बस मनपसंद सब्जेक्ट कौन सा था? पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी। रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मतलब पेपर भी बहुत अच्छे थे। खुशी हुई थी। तो ये आपका रिजल्ट आया जब आपने नहीं, मैंने खुद नहीं निकाला था मेरा रिजल्ट। तो किसको पता था? सिस्टर को। मेरे को यूपीएससी करनी है तो सर मतलब इतना नहीं था, मतलब मोबाइल तो चलाते ही नहीं थे, मतलब आपने शुरू से मोबाइल नहीं, मतलब 12th में अगर कुछ काम होता था तो फ़ोन से तो देखना ही था, अदरवाइज वेस्ट नहीं करते थे टाइम बिल्कुल भी फ़ोन पे। तो और कौन सा स्कूल है, क्या क्लास था? मेरा नाम लक्ष्मी कौर राजपूत है और मैं स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं आर्ट्स से हूँ। मेरी 93.60% बनी है। कितने की उम्मीद थी आपको? उम्मीद थी आपको परसेंटेज? मेहनत जितनी की उतनी है। अच्छा, इतने की उम्मीद थी आपको? करी थी आपने? सभी सब्जेक्टों को उतना ही टाइम दिया जितना, जिसमें ज़्यादा कमज़ोर थे उसको ज़्यादा टाइम दिया। किस चीज़ में कमज़ोर थे? इंग्लिश लिटरेचर। कम थे? सारे डाउट्स क्लियर करते थे, उनके कारण ही जितनी बन पाई है। तैयारी तो यूपीएससी करनी है। अलवर में विप्र सेना के युवा प्रदेश सचिव गौरव भारद्वाज ने पुत्र के जन्मदिन पर 101 फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम विप्र वाटिका में आयोजित हुआ जिसमें जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भाग लिया। इस पहल को समाज में प्रेरणादायक कदम बताया गया है। आयोजन ने हरित भविष्य और पर्यावरण जागरूकता का मजबूत संदेश दिया। भिवाड़ी एसीबी ने कृषि पर्यवेक्षक रामस्वरूप को 1000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी किसान पोर्टल पर अनुदान फाइल पास करने के बदले पैसे मांग रहा था। शिकायत के बाद से एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की। आरोपी पहले भी राशि ले चुका था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।